अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। सौंदर्य पर हम सबका समान अधिकार है। हम सब सुंदर होना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा है जो बदसूरत दिखना चाहता हो, जो सुंदर न दिखना चाहता हो। हम सब सुंदर होना चाहते हैं, सौंदर्य को पाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा आनंद की बात यह है कि सौंदर्य का विषय तन ना होकर के मन है। मन सुंदर है तो तन अपने आप सुंदर दिखने लगता है। मन सुंदर नहीं है तो तन को कितना भी सुंदर बनाने की कोशिश करें, वो सुंदर नहीं दिख सकता। यदि आपको लगता है कि आप भी सुंदर होना चाहते हैं, सौंदर्य को पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत योग की क्रियाएं आपको सौंदर्य प्रदान करेंगी। भारत योग की कौन कौन सी क्रियाएं सौंदर्य प्रदान करती हैं, ये चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। क्रियाओं को ध्यान से देखें, समझें और फिर नियमित रूप से उनका अभ्यास करें। मैंने कहा कि सुंदरता, सौंदर्य का विषय तन न होकर के मन है। अगर आप बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से कभी सुंदर नहीं दिख सकते। आप देखिए खुद को शीशे में, आईने में, जब आप गुस्सा करें आपकी शक्ल कभी सुंदर नहीं दिखेगी। जब आप उल्लास में हैं, आनंदित हैं, हंसते हैं, तो आप प्राकृतिक रूप से सुंदर हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि क्रोध का त्याग कर दो, क्योंकि क्रोध स्वयं को खाता है। क्रोध का त्याग करें। जीवन में जब भी मौका मिले दिल खोल करके हंसे, अट्टहास करें। सौंदर्य निश्चित रूप से आपके पास होगा। क्रियाओं के अभ्यास की जहां हम बात करते हैं, ग्लोइंग स्किन हमारे पास हो, हमारा चेहरा दमके, और गुरुजी कहते हैं कि दमकते हम अपने भीतर की ऊर्जा से हैं और चमकते हम दूसरे की मर्सी से हैं, दूसरे की कृपा से हैं। दमकता वो है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य दमकता है। यदि आप भी दमकता हुआ चेहरा चाहते हैं, दमकना चाहते हैं, अपनी भीतर की ऊर्जा को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि आप दमकें, तो सबसे पहला अभ्यास जो आपको करना है वो है विरेचन क्रिया का अभ्यास। विरेचन क्रिया भारत योग की ऐसी क्रिया है जो निरापद क्रिया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य विरेचन क्रिया से लाभान्वित हो सकता है। और ये नो साइड इफेक्ट क्रिया है, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी, यानी वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी विरेचन क्रिया का अभ्यास कर सकता है। विरेचन क्रिया को ध्यान से समझेंगे, अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी मनोवाह नाड़ियाँ हैं, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स। मनोवाह नाड़ियों पर जब प्रेशर पड़ता है तो माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाता है और चेहरा सुंदर होता ही होता है, क्योंकि विरेचन का अर्थ ही है रीते हो जाना। यानी आपके अंदर जितना भी मल है उसको आप बाहर निकाल देंगे तो आप निश्चित रूप से सुंदर हो जाएंगे। 90 डिग्री के एंगल पे हाथों को टिकाना, दो काम एक साथ होने हैं। पहला, फोर्सफुली श्वास को छोड़ना, और दूसरा, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पे प्रेशर डालना। यानी जब आपने सांस भरा तो हाथों का उठ जाना, जब आप सांस छोड़ेंगे तो हाथों का वापस आ जाना। कम से कम 100 बार विरेचन क्रिया का अभ्यास करें और फिर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मल श्वास चलता रहे। यह हुआ विरेचन क्रिया का पहला स्टेप, जो कि आपने दोनों नॉस्ट्रिल से किया। दूसरे स्टेप में आप दाएं स्वर को दाएं अंगूठे से बंद करेंगे और सिर्फ बाएं से विरेचन करेंगे। फिर शरीर को ढीला छोड़ दें and then concentrate on the natural flow of your breath. कम से कम 100 बार दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे।
कम से कम 50 बार बाएं स्वर से करेंगे और 50 बार ही दाएं स्वर से करेंगे। यानी दाएं हाथ की ही अनामिका से तीसरी उंगली से आप अपना बायां स्वर बंद कर लेंगे और दाएं से विरेचन करेंगे। फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये ध्यान रखिए कि सांस को लेने की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ सांस को छोड़ने की आवाज़ आएगी जब आप विरेचन क्रिया करेंगे। और पेट का भी मूवमेंट साथ में होगा जब आप विरेचन क्रिया का अभ्यास करते हैं। 3 स्टेप्स आपने विरेचन क्रिया के सीखे। चौथे स्टेप में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करना है, यानी दाएं स्वर को बंद करेंगे तो बाएं से विरेचन करेंगे, बाएं को बंद करेंगे तो दाएं से विरेचन करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान रहे कि त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके 2 ही कारण हैं, या तो इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड, रक्त की शुद्धि ना होना, रक्त शुद्ध ना होना, और दूसरा कारण है पेट खराब होना। तो पहले आप कारण जानिए कि आपकी त्वचा क्यों दमकती नहीं है, या पिंपल्स क्यों हैं, चेहरा क्यों स्किन ग्लो नहीं करती है। पेट खराब है तो पहले कॉन्स्टिपेशन की या पेट को ठीक करने के योगाभ्यास करेंगे, फिर स्किन से रिलेटेड योगाभ्यास करेंगे। और अगर ब्लड की इम्प्योरिटी है तो जो क्रियाएं आपको कराई जा रही हैं वो ही आप रेगुलर करेंगे तो आपकी त्वचा दमकने लगेगी। साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें, मैं नहीं कहती, दर्शन ऐसा कहता है कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। यानी कि हम अपनी छोटी बुद्धि से ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। इसलिए चिंता को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि स्किन से संबंधित परेशानियों का एक कारण चिंता भी हो सकता है। चिंता छोड़ करके चिंतन करेंगे और ये ध्यान रखें कि जैसे मेरे अंदर मेरे माता पिता के गुण आए हैं, ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर भी मेरा पिता है और मेरे अंदर उसके भी सारे गुण आए हैं। बस मुझे उन गुणों को जागृत करना है निरंतर योग की साधना से। विरेचन क्रिया का अभ्यास नियमित रूप से करें। निरापद क्रिया है, लाभ ही लाभ है। हर बीमारी में, हर परेशानी में विरेचन क्रिया के लाभ हैं। दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे वो है गुरु प्रणाम आसन, यथा नाम तथा गुणा। गुरु प्रणाम यानी कि गुरु के सामने अपने सारे विकारों को दे देना। मैंने कहा यथा नाम तथा गुणा, यानी तन से तो गुरु प्रणाम करेंगे ही, मन से भी गुरु प्रणाम करेंगे तो मन सुंदर होता जाएगा, और जैसे जैसे मन सुंदर होगा तन अपने आप सुंदर होने लगेगा। गुरु प्रणाम आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, यानी कि पंजे आपस में मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं और एड़ियों पर आपने अपने हिप्स को टिका दिया है। हाथ जोड़ के नमस्ते की स्थिति में मन में अपने गुरु का दर्शन करना, ये सोचकर कि मैं अपने सारे विकार गुरु को समर्पित कर रहा हूं। सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊंचा उठाएं। सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक से झुकें, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से। हाथों को धरती पर टिका दें, कोहनियों को धरती पर टिका दें और फिर माथे को भी धरती पर टिका दें। पर यह ध्यान रहे कि आपके हिप्स एड़ियों पर ही टिके रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, जितनी देर संभव हो इस स्थिति में रुके रहें। सांस भरते हुए कोहनियों को ऊंचा उठाना, माथे को ऊंचा उठाना, हाथों को भी ऊंचा उठा देना, पूरा स्ट्रेच करना और फिर नमस्ते की स्थिति में आ जाना। हाथों को वापस ले आएं, धीरे से आंखें खोल लें। गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार आप करेंगे। गुरु प्रणाम आसन के बाद जो अगली क्रिया आप लेंगे वो है चक्रासन। चक्रासन बहुत सुगम क्रिया है, देख करके घबराना नहीं कि अरे मुझसे नहीं होगा। ऐसा क्या है इस जग माही जो सब तुम कर सकते नहीं। लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो।
कुछ चाहिए तो उसके लिए प्रयास निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। और अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, जितना अभ्यास करेंगे उतना विद्या आपसे प्रसन्न होती चली जाएगी। अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से चक्रासन 1 हफ्ते में ही लगना आरंभ हो जाएगा। चक्रासन के लिए आप अपनी कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेटेंगे, पैर की एड़ियों को हिप्स के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक ले आएंगे। हाथों को पलट करके ऐसे टिका देंगे कि वो कंधों के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए हिप्स को ऊंचा उठाना, कमर को ऊंचा उठाना, पूरा आर्क बना देना। आंखें बंद रहें, इस स्थिति में रुके रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आ जाना, पैरों को लंबा फैला देना, हाथों को भी ढीला छोड़ देना, पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना और ध्यान टिका दें अपनी श्वास पर। और फिर दाईं करवट लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ध्यान रहे, मैंने कहा दाईं करवट लेकर के अपने आसन में बैठना, यानी कि अगर आप सीधा बैठेंगे तो वो आपकी कमर को तकलीफ दे सकता है, इसलिए जब भी लेट करके बैठें तो हमेशा करवट लेकर के बैठें। चक्रासन का अभ्यास करेंगे, ये ध्यान रहे कि आंखें बंद रहेंगी। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम आपको बोल बोल के करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो बोलना और करना एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आपको दिखाना पड़ रहा है इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। लेकिन जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल मौन रह करके अभ्यास करेंगे, तन से मौन और मन से भी मौन, यानी कि चिंताएं, आपकी वरीज, आपकी टेंशन्स, इन सबको भूल जाएंगे। सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर में अपना ध्यान लगा करके योग का अभ्यास करेंगे। चक्रासन के बाद जो अगली क्रिया आप लेंगे वो है अर्ध शीर्ष आसन। ये क्रियाएं आप करेंगे तो आपका चेहरा निश्चित रूप से दमकेगा, यानी ग्लोइंग स्किन के लिए नेक्स्ट क्रिया आप लेंगे अर्ध शीर्षासन। अर्ध शीर्षासन के लिए फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके जमीन पर टिका देंगे और इस पर अपना सर टिकाएंगे। इस स्थिति में आ जाएं। यहाँ पर सर को टिका करके धीरे धीरे से घुटनों को उठाना, घुटने सीधे कर लें और पंजों को जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक लाने की कोशिश। रक्त का संचार पूरा सर की तरफ हो रहा है, चेहरा तेजस्वी होता जा रहा है, ऐसा सोचें। आंखें बंद ही रहेंगी। धीरे से घुटनों को वापस टिका दें, फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं और एक के ऊपर एक मुट्ठी टिका करके उस पर अपना मस्तक टिका दें। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं, बंद आंखों के साथ ही वज्रासन में बैठ जाएं। और फिर धीरे से आंखें खोल लें। ये किया आपने अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। और अब ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे जरूरी अभ्यास षडमुखी मुद्रा। ध्यान रहे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। हम इन 5 इंद्रियों के थ्रू अपने इनर वर्ल्ड का आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि दर्शन कहता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में भी है, यानी हमारे भीतर भी है। और इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का रिलेशन बनता है इन इंद्रियों के कारण। साथ ही हमारी जितनी भी एनर्जी है वो हम वेस्ट करते हैं इन्हीं इंद्रियों के कारण। आपने नोटिस किया होगा कि आप 3 घंटे की पिक्चर देख करके जब निकलते हैं तो आपको लगता है अब मैं थक चुका हूँ, क्योंकि हम आंखों से बहुत ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत शोर हो जहाँ आप कुछ समय रुके तो उसके बाद आप फील करते हैं कि उफ अब मैं थक चुका हूँ, क्योंकि कानों के माध्यम से मेरी ऊर्जा वेस्ट हो गई है। आपकी माँ कुछ भी पकाती है, आप झट से बताते हैं अरे आज तो ये पका है, क्योंकि नाक के माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही वाणी के माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं।
इनके थ्रू हम अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, और जहाँ हम आँख भी बंद कर ली, नाक भी बंद कर ली, जिह्वा भी बंद कर ली, कान भी बंद कर लिए, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? वो निश्चित रूप से स्किन पर आ जाएगी और आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी। मैं ऐसा नहीं कहती, योग दर्शन ऐसा कहता है कि यदि आप षडमुखी मुद्रा का अभ्यास निरंतर रूप से करें, आपको कोई आर्टिफिशियल क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, हम किसी तरह की क्रीम नहीं लगाते, साबुन का भी प्रयोग नहीं करते, और मुझे लगता है कि हमारी त्वचा बहुत ग्लो करती है, सुंदर है और साफ है, स्वस्थ है। बस षडमुखी मुद्रा का अभ्यास निरंतर करें, जो क्रियाएं बताई गई हैं उनका अभ्यास निरंतर करें। षडमुखी मुद्रा कैसे करनी है इसको एक बार समझें। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, हाथ के अंगूठों से कान बंद कर लेंगे, और जो भी व्यूअर्स टेलीविजन पर ये देख रहे हैं, अभी कान ना बंद करें वरना आप मेरी बात सुन नहीं पाएंगे। पहले समझें, फिर उसका अभ्यास करें। आपने अंगूठों से कान बंद किए, पहली उंगली से आंख बंद की, दूसरी उंगली से नाक बंद की, जीभ का पाइप बनाकर सांस भरेंगे और गालों में भर लेंगे। गालों में सांस भर करके तीसरी उंगली से ऊपर का होंठ और चौथी उंगली से नीचे का होंठ बंद करेंगे और फिर चिन लॉक लगा देंगे। कैसे करना है? सांस को अंदर ही रोक करके रखेंगे, और फाइनल स्थिति में आपको वाटर बबल्स जैसी, पानी के बुलबुलों जैसी या फिर हवा जैसी आवाज सुनाई देगी। उस आवाज पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है। कान बंद किया, आंख बंद की, नाक बंद किया, जब लगे कि मैं और ज़्यादा सांस अंदर नहीं रोक पा रहा हूँ, तो पहले चिन लॉक खोलेंगे, फिर हाथों को हटा देंगे और नाक से सांस छोड़ देंगे। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि पूरा रक्त का संचार आपके चेहरे की तरफ होगा। आँख खोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बहुत आराम से समय लेकर के आँख खोलें। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास निरंतर रूप से करें, और यथा नाम तथा गुणा षडमुखी यानी 5 इंद्रियां और छठा मन, 6 के 6 आपके नियंत्रण में आ जाएंगे और आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी। ये तो हुई मुद्रा की बात, और साथ में आप प्राणायाम मिलेंगे, कपाल भाति प्राणायाम बंधों के साथ, यानी कि आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठे और सांस छोड़ना ऐसे कि जैसे ही सांस छूटा तो पेट अंदर की ओर संकुचित होगा। पेट पर चोट का अनुभव करना है। 20 बार ऐसा करेंगे। 20वां सांस पूरा छोड़ेंगे, मूल बंद लगा देंगे, गुदा को संकुचित कर देंगे, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके उड्डान बंद लगा देंगे और चिन लॉक लगा देंगे। कैसे करना है इसको देखें। गुदा को संकुचित किया, पेट को संकुचित किया और चिन लॉक। जब लगे अब मैं और सांस नहीं रोक पा रहा हूं, पहले चिन लॉक खोला, पेट को ढीला छोड़ दिया, गुदा को ढीला छोड़ दिया और नॉर्मल ब्रीदिंग। ये 20 सांस का एक राउंड है। कम से कम आप 5 राउंड से शुरू करेंगे और फिर इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे। ये तो हुई क्रियाओं की बात। अब छोटा सा एक प्रयोग आपको करना है। आगे सर्दियां भी आ रही हैं, आप केला लीजिएगा या पपीता लीजिएगा। थोड़ा सा केला लिया, उसका पेस्ट बना दिया यानी मैश कर दिया। ऐसे ही पपीते को मैश करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें थोड़ी देर, जैसे कि आप पैक लगाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उसे धो दें। ऐसे ही थोड़ी सी ग्लिसरीन, नींबू का रस और गुलाब जल। ग्लिसरीन और नींबू का रस बराबर मात्रा में, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें इसमें। ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। इसको आप शीशी में बंद करके अपने पास रख सकते हैं। इस मिक्सचर को शाम को जब आप सोने जाएं, मुंह को अच्छी तरह से साफ करें, जैसे क्रीम लगाते हैं ऐसे ही थोड़ा सा लेकर के चेहरे पर अप्लाई कीजिए। थोड़ी देर मसाज कीजिए। बस 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे आपका चेहरा दमकने लगा है और आप ग्लोइंग स्किन के स्वामी हो गए हैं।
भारत योग की इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। भोजन में ध्यान रखें, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लें, जितना हो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करें, पानी खूब पिएं और जंक फूड को अवॉइड करें। जो भारत योग की टिप्स बताई गई हैं उनका प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपको कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी स्किन ग्लोइंग स्किन बन जाए।